प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगजननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे पूजनीय संत महात्मा श्री अंगिराबाई जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं प्रतिमा सिकदिल जी को मैं अनुरोध करता हूं, जो दुबई से हैं। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे मेरे मन के दुविधा टारी रे मेरे मन के दुविधा टारी रे गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे भवसागर में नीर पार भवसागर में नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया वारी रे गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे सबको दीन मारी रे गुरु सबको दीन मारी रे गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे दैता सब दूर कराया दैत्य भव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्मा
एक दरसाया पूर्ण ब्रह्मा, एक दरसाया घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे, युग युगत गुरुदेव बताया, युग युगत गुरु देव बताया, ब्रह्मानंद शांति मनाया, ब्रह्मानंद शांति मनाया, मानुष देह सुधारी रे, गुरु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमला बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। पूजनीय संत महात्मा सभी प्रेमी जन को मेरा जय श्री सस्तान। आनंद कंद भगवान की जय। प्रतिमा बहन को गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और भजन होगा। भजन के लिए मैं सरयू पंचोली जी को अनुरोध करता हूं, जो वो भी दुबई से ही हैं। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सभी संत महात्मा भाई जियों को, प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री सच्चिदानंद। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे मालिक मेरे राम, तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी धोय, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे मालिक मेरे राम, तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी बाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत सा एक हो, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे मालिक मेरे राम, तेरा नाम एक साचा,
दो जाना कोई। बाहर की तो माटी फाके, बाहर की तो माटी फाके, मन की भीतर क्यों ना जाके, मन की भीतर क्यों ना जाके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मेल न धोय। सुख के सब साथी, दुख में न कोय। मेरे मालिक मेरे राम, तेरा नाम एक साचा, दो जाना कोई। दुनिया में तो जब आया था, दुनिया में तो जब आया था, साथ में अपने क्या लाया था, साथ में अपने क्या लाया था। झूठी माया के चक्कर में, झूठी माया के चक्कर में सच की दौलत खोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे मालिक मेरे राम, तेरा नाम एक साचा, दो जाना कोई। आने वाला एक दिन जाए, आने वाला एक दिन जाए, जग में कोई रुक नहीं पाए, जग में कोई रुक नहीं पाए। माटी की है तेरी काया, माटी की है तेरी काया, एक दिन माटी होय। सुख के सब साथी, दुख में न कोय। मेरे राम मेरे मालिक, तेरा नाम एक साचा, दो जाना कोय। सुख के सब साथी, दुख में ना कोय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राध्या श्री जगज्जननी माता जी की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सरयू पंचोली जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग के लिए हम लोग सूरत गुजरात चलते हैं। मनीष पटेल जी को मैं अनुरोध करता हूं आज अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सतगुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तत्वयारंभ में ध्यावत है सब संत। जगज्जननी श्री माता जी की जय। सद्गुरुदेव महाराज एवं पूरे दिव्य परिवार को प्रणाम करते हुए संतों और भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री सच्चिदानंद। वैसे तो हम बार बार सत्संग में कहते हैं कि हम सही में बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली हम अंतःकरण से वैसे देखे तो हम ऐसे भाग्यशाली है कि जो श्री गुरु महाराज जी का एवं पूरे दिव्य परिवार का और एवं पूरे संतों का के जग में आना हुआ, उसी समय में गुरु महाराज जी ने हमको भी मौका दिया है आने का। हम 100 साल पहले आते या 100 साल बाद आते तो
हम यहाँ से ये जो मौका अभी ले रहे हैं वो मौका से हम वंचित रह जाते। वैसे श्री गुरु महाराज जी की बहुत बहुत हम सबके ऊपर असीम कृपा है। देखो हम कहाँ पड़े थे, कंकर की भांति जग में, और वहां से हमको ढूंढने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने न जाने कितने माँ बाप से बेटे बेटियां ले लिया, सेवा में ले लिया, किसी को संत बना दिया, किसी को भाईजी बना दिया, और हम कंकर की भांति पड़े थे, वहां से हमको ढूंढ लिया। जैसे गेहूं की सीजन में गेहूं हमारे यहाँ सब भरते हैं 1 साल का पूरा, तो गेहूं में से कंकर तो कुछ कुछ होता है, लेकिन पूरे गेहूं को पलटाना पड़ता है कंकर ढूंढने के लिए। ऐसे गुरु महाराज जी ने संतों द्वारा पूरी दुनिया में गली गली, शेरी शेरी, गांव गांव, देश विदेश हमको ढूंढने के लिए इतना अथाग प्रयास किया कि हम जहीं पड़े थे कंकर की भांति, तो वहीं से हमको उठा लिया और सत्संग दे दिया। इतना सत्संग देने के बाद भी फिर हमें क्या बोले संतों का बारंबार संपर्क हुआ, तो सत्संग से थोड़े बहुत हम जागे, तो गुरु महाराज जी ने दया करके हमें बिना प्रयास कोई नहीं सेवा किया, कोई नहीं अपना तन मन धन अर्पण किया, नहीं परिवार अर्पण किया, फिर भी उनके केवल दया के महासागर है गुरु महाराज जी, उसने अब हमको ज्ञान दे दिया। वो ज्ञान से हम क्या बोले धीरे धीरे ध्यान में बैठने लगे, तो पता चला कि गुरु महाराज जी समय के महान पुरुष आज देखो संसार में आ चुके हैं, लेकिन हम इससे फायदा क्या उठाया। बात तो ये है हमें समझने की, हम सबको समझने की है कि समय के महान पुरुष जब आते हैं तो हम फायदा अपने जीवन में क्या उठाते हैं। जब जब समय पर गुरु महाराज जी मतलब अलग अलग रूप में जब भगवान का रूप लेके आते हैं, तो वो समय में जब भगवान राम आए तो बंदरों ने जो अपना समय दिया, तो आज हम उसकी गाथा अभी भी गा रहे हैं, सुन रहे हैं। देखो गोप गोवाड़ की भी गाथा हम गा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसने अपना मन लगा दिया। क्या बोले, भगवान के चरणों में इतना मन लगाया, इतना मतलब प्यार पाया चरणों से, तो वो गुरु महाराज जी और उसके बीच में कोई अलग दीवार नहीं रही, एक बन गए। जब हम सेवा को सेवा सही में संत महात्मा हमें बताते हैं, तो मतलब गुरु महाराज जी की आज्ञा होती है, और सेवा से जीव का इतना बड़ा कल्याण होता है, वो जीव नहीं समझता। हम पहले पढ़ने के लिए जाते थे, तब हमें पढ़ना कड़वा लगता था, लेकिन हमारे माँ बाप को पता था कि थोड़ा बहुत पढ़ेगा तो उसके जीवन में आगे काम लगेगा। ऐसे जब संत महात्मा जब श्री गुरु महाराज जी से मतलब जो लाभ उठाया है, तो वो लाभ हमें देने के लिए वो रास्ता बताते हैं हमें, सेवा का, सत्संग का, दर्शन का और ज्ञान लेके ध्यान सुमरण का रास्ता बताते हैं। तो आज हमने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन हमने अपने जीवन में फायदा क्या उठाया है, वो हमें अपने जीवन को मतलब टटोलना है। मतलब ऐसे हम ढूंढेंगे हमारे अंदर कमियां, तो धीरे धीरे कमियां का तो हमारे अंदर बहुत सारा खजाना है, लेकिन ये ज्ञान से धीरे धीरे अपने क्या बोले हृदय को साफ करेंगे, मन को साफ करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा। तभी तो बताया है कि महात्मा जी ने, संतों ने बताया कि राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम का दर्शन पाएगा, भगवान का दर्शन पाएगा। हमें अपने हृदय को, मन को निर्मल स्वच्छ करना है। और कैसे होगा, तो बोले राम नाम के साबुन से, जो नाम का ज्ञान दान हमें संतों की कृपा से श्री गुरु महाराज जी ने दिया है। इसे देखा जाए तो शास्त्र बताते हैं कि बहुत क्या बोले जीवन में कठिनाइयां करने के बाद भी ये ज्ञान नहीं मिलता था। एक समय की बात है, राजा क्या बोले कबीरदास के समय में, तो ये ज्ञान के लिए बहुत सारी सेवा करते थे। जब जब उसकी परीक्षा लिया जाता था, तो परीक्षा के बाद जो पास होता है तब उसको ज्ञान दे दिया जाता था। तो ये हम भी क्या बोले 19 तारीख को हरिद्वार गए थे। एक बात बीच में बता देता हूँ
कि हमें पता नहीं था वैसे इतना बड़ा हरिद्वार में प्रोग्राम था। हम तो 18 तारीख को ऐसे ही बाबू भाई, धनजी मामा, क्या बोले कांति भाई, अशोक भाई, हम एक दूसरे को पूछा तो टिकट लिया तत्काल ने, उसी दिन बैठ गए। सुबह हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार गए तो बोले तो बहुत तैयारी हो रही थी। बोले ये क्या है? अरे आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, 11 बजे महाराज जी यहाँ पधारने वाला है, क्योंकि बद्रीनाथ से जो नंदा देवी माता जी उसकी पालकी यात्रा, पद यात्रा हरिद्वार आई है। उस पालकी यात्रा का पूरा मतलब अपने आश्रम में मतलब उतारा दिया है, और उसका भोजन का भी प्रबंध किया है। और उसने महाराज जी माता जी को इनवाइट किया है कि ये पालकी यात्रा की पूजा आप करेंगे, और धर्म स्तंभ खड़ा करना है, और हनुमान दादा का स्तंभ खड़ा करना, वो आपके कर कमलों से खड़ा होगा। तो महाराज जी माता जी भी पधारने वाले थे। तो हम तो मतलब रेडी तैयार हुए तो सब बैठ गए थे। उत्तराखंड के बहुत सारे लोग थे, गढ़वाल के बहुत सारे लोग थे, प्रेमी लोग तो थे ही नहीं, वैसे प्रोग्राम का आयोजन नहीं था। लेकिन महाराज जी को निमंत्रण दिया था। महाराज जी को जब हम मतलब दर्शन किए तब पता चला। महाराज जी बोले ये तो इतना बड़ा प्रोग्राम होता, तो मेरे को ही पता नहीं था। महाराज जी बोले कि ये तो, मैंने बोला कि क्या उसकी मतलब पालकी यात्रा आ रही है तो कुछ तो पूजाएं करनी है, तो चलो हम आते हैं, उसका निमंत्रण है। तो महाराज जी माता जी भी पधारे थे, और हमको भी मौका मिला, मतलब दर्शन हो गया। और महाराज जी ने बताया ये अगली 24-25 तारीख को तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। 3000 पालकी आ रही है, और सब अपने आश्रम में वो आएंगे सब, ऐसा महाराज जी ने बताया। तो 24-25 अप्रैल को, लेकिन जाहिर आमंत्रण तो नहीं है। लेकिन वैसे तो हम भी वो प्रोग्राम के लिए नहीं गए थे। महाराज जी ने हमको पूछा आपको किसने बताया? मैं मालिक वैसे तो हमको भी पता नहीं था ऐसे प्रोग्राम का। महाराज जी किसी ने बताया होगा, मुझे वैसे तो नहीं पता था, लेकिन नीचे बोर्ड में लिखा था महाराज जी माता जी ये पूजा में आ रहे हैं, तो ऐसा समाचार मिला। तो चलो कहीं नहीं तो दूर से भी महाराज जी का दर्शन हो जाएगा, वो हिसाब से हम गए थे। तो क्या बोले ये जो हमारे जीवन में हम अपने को बड़े भाग्यशाली समझते हैं, तो फिर किस लिए समझते हैं? दुनिया में तो वैसे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन अपने जीवन का जो मूल है वो किसने जाना? और उनकी दया से देखो, संतों ने हमको कंकर की भांति कहीं पड़े थे ढूंढ लिए, और हीरा की भांति सत्संग देके, सेवा देके, क्या बोले हम थोड़ा बहुत ध्यान सुन करके, दर्शन करके हीरा की भांति हम चमक गए हैं। तो आज हमें ये चमक को और चमक बनानी है, जिससे देखो जब हम सेवा करेंगे तो इसमें कल्याण किसका है? आखिर सेवा का पाठ जब देखते हैं, भाई जी लोग, महात्मा जी लोग हमें सेवा का बताते हैं, तो क्या भाई जी को सेवा की जरूरत है क्या? आखिर देखा जाए तो क्या महाराज जी को सेवा की जरूरत है? क्या माता जी को, महात्मा जी को सेवा की जरूरत है? सेवा के पीछे हम गहरी सोच से देखें तो ये हमारा खुद का ही थोड़ा बहुत स्वार्थ है। वैसे तो थोड़ा बहुत नहीं, पूरा पूरा स्वार्थ है कि सेवा के पीछे हम हृदय का वो भाव होता है कि हमारा कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो, हमारे बच्चे, हमारे मतलब परिवार गुरु महाराज जी के चरणों में लगे रहे, हमें आध्यात्मिक भाव मतलब हर हमें मिलता रहे। आज देखो समय इतना बलवान होता जा रहा है, कोई किसी की सुनता नहीं है। इतना सबका मगज तेज हो गया है कि मगज के अंदर आज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब कहता है मेरे को सबसे ज्यादा मतलब खबर पड़ती है, मालूम पड़ता है, कोई किसी की सुनता नहीं है। और अपने अपने परिवार में भी देखो तो किसी की मतलब कोई नीचा नहीं अपना विचार को रखने चाहते, इतना तेज कर दिया है। तो आकर आपस में घर्षण होता है, और क्या बोले लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये सत्संग हमें चारों तरफ से बचाता है, मन भी शांत रखता है, परिवार को भी मतलब दिशा मिलती है, और सेवा से हमारा भाग्य बनता है। हम कि तभी तो बताया कि किसी का भार न राखे मुरारी, ब्याज सहित दे त्रिपुरारी। सही में देखा जाए तो हम गिन गिन के सेवा करते हैं, और श्री गुरु महाराज जी बिना गिन के दे देते हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता है कहाँ हमें सुड़ी की सजा सोई से हमारी कट जाती है। गुरु महाराज जी ने वैसे तो मेरे को भी नया जीवन दे दिया है। मेरे को भी 70% कोरोना था जुलाई में। तो गुरु महाराज जी की दया से मैं भी आपके सामने आज हूँ। तो मेरे को देखो सच में आपके सामने हूँ तो नया जीवन के रूप में मैं हूँ। माता जी, महाराज जी, दिव्य परिवार की कृपा से, संतों की दया से, और आप सब भक्तों का प्रेम से। तो ये हम अपने जीवन को एक बार, जब छोटा बच्चा होता है ना तो वो चलना नहीं सीखता, तो माँ उसको, पिता उसको, भाई बहन उसको चलना सिखाते, हाथ पकड़ते हैं, उंगली पकड़ते हैं, उसको पढ़ने नहीं देते, गिरने नहीं देते। लेकिन एक बार समय आने के बाद वो चलना सीख जाता है तो उसको
मतलब अपने आप वो चलने लगता है। वैसे ही सेवा का पाठ संत महात्मा में सिखाते हैं कि है चलने के लिए, उठने के लिए, मतलब सत्संग को समझने के लिए। जब हम सत्संग को कैसे समझेंगे, धीरे धीरे सत्संग करने की तो रामायण में बताया है, बहुत काल कीजिए सत्संगा तब मन वही संशय भंगा। मन का जो संशय है ना वो एक बार में मतलब दूर नहीं होता है। એટલે बहुत काल बार बार सत्संग सुनना पड़ता है। धीरे धीरे सत्संग की रमज से हमें मालूम पड़ता है कि भाई सेवा से हमारा कल्याण होता है। धीरे धीरे हम तन से, मन से, धन से थोड़ी बहुत सेवा करते हैं तो वो अपने लिए ही करते हैं, लेकिन उससे हमारा मन बंध जाता है। जहां धन जाता है वहां मन जाता है, जहां मन जाता है वहां तन जाता है। देखो हम धन के लिए पिक्चर की, सिनेमा की टिकट ले लिया तो मन तो वहां जाएगा जाएगा, वहां तन भी जाएगा। कोई भी अच्छे कर्म में हम धन लगाएंगे तो वहां मन जाएगा, वहां तन भी जाएगा। तो अपना जीवन अच्छी जगह लगाने के लिए मतलब सेवा सत्संग करेंगे तो अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जो उदय होती है, उदय मतलब एक ऐसा जीव है छोटा सा, लकड़े को, फर्नीचर को खा जाता है, मिट्टी बना देता है। वैसे मैंने पढ़ा है तो उदय अपने जीवन में जन्म के बाद कभी सोती नहीं है, जागती रहती है, जागती रहती है, मतलब काटती रहती है, सब खा रहते हैं। तो वो जागना भी जागना क्या देखो है। तब तो गुरु नानक जी ने बताया है, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका सोए पांव पसार। जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, शरीर काम नहीं करेगा, फिर जागने से कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा हम मन में गांठ बांध लेना चाहिए कि हमें आज से जाग जाना है। आज से हमें अपने कल्याण के लिए तन से, मन से, धन से सेवा करनी है और ध्यान भजन करना है और दर्शन करना है। देखो दर्शन का भी बहुमूल्य हो गया है। आज गुरु महाराज जी का दर्शन करना है, संतों का दर्शन करना है तो हमारे लिए देखो कितनी कठिनाई हो गई है। मन में तो बहुत होता है सब भक्तों के, हमें संत मिले, भाई जी मिले, महात्मा जी मिले, रूबरू मिले। वैसे तो हम सत्संग तो जूम में मतलब ले ही लेते हैं, महाराज जी का भी ले लेते हैं, गुरु महाराज जी का मतलब दियो परिवार का भी। लेकिन जो रूबरू का जो मौका आनंद है वो कोई और होता है। तो ये हम अपने जीवन में मतलब क्या बोले, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए तो ये जो चार पहिया है, क्या बोले, सत्संग है, सेवा है और क्या बोले ध्यान है और दर्शन है। और चाहे चार पहिया ठीक से हमारा होगा तो हमारा जीवन मतलब हिलेगा नहीं, कभी डोलेगा नहीं। समाज में, दुनिया में हमको हिलाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन फिर भी हम कभी नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि अपने जीवन को इतना मजबूत बना दिया है, ठोस बना दिया है। मतलब क्या है, सत्संग से, सेवा से और दर्शन से और ध्यान स्मरण से। तो ध्यान तो करना ही पड़ेगा, ध्यान करेंगे धीरे धीरे तब तो ये हमें क्या बोले, संत महात्मा इतना कठिन परिश्रम क्यों कर रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी इतना कठिन परिश्रम क्यों कर रहे हैं, हमें समझ में आएगा। हमको ये ज्ञान देने के लिए, ये सच्चा सुख देने के लिए ये आराम से, चैन से मतलब बैठते भी नहीं है संत और गुरु महाराज जी, पूरा दिव्य परिवार। तो बोले ये समय का जो मौका है, फायदा है, समय का जो मांग होती है वो समय में सस्ती होती है। आज समय देखो, आम का अभी सीजन आ रहा है तो सीजन में आम सस्ता होता है, सीजन से पहले देखो तो महंगा होता है। तो सतयुग में इतना महंगा था, कितना तपस्या करते थे तब ज्ञान मिलता था। तो राजा इब्राहिम की मैं बात बता रहा था, एक कबीरदास के आश्रम में एक बात बता के मैं अपना थोड़ा विचार पूर्ण करूंगा। तो इब्राहिम के मन में मतलब ऐसा विचार था, वो अपने खुशबूदार फूलों से चैन से आराम करता था। एक मन 20 किलो फूल की पथारी अपना गार्डन में से माली सब लेते थे और महल में आ जाता था। एक दासी उनका उनका शयन सजाती थी, एक 20 किलो फूल का, सुगंधी फूलों का मतलब पथारी पर, सैया पर, वो सेज पर वो सोता था। तो हर रोज का वो नित्य क्रम था। दासी ने सोचा इतने सारे खुशबूदार फूल से उसकी कितनी मतलब खुशबू आती होगी, कितना आनंद होता आता होगा। अभी राजा को आने में देर है, वो तो क्या है जंगल में सफर करने गया, तो थोड़ी देर में सो के आनंद ले लूं। थोड़ी देर सोई तो थकी हुई दासी नींद आ गई और राजा आ गया इब्राहिम। फिर देखता है तो इतना क्रूर हो जाता है, क्रोध आ जाता है कि मेरी सैया पर इतनी हिम्मत किया दासी ने सोने का, और हिंटर लेके फटाफट मारने लगता है। दासी जाग गई एक ही हिंटर में, करे तो करे क्या, अपनी भूल थी, गलती थी। फिर माफी मांगने लगी और राजा और जोर जोर से मारने लगा। इतना लोही लुहान हो गई दासी, और मारते मारते राजा इतना जोर से मारने लगा, दासी एकदम थम गए, रुक गए और हंसने लगी।
हंसने लगी तो राजा कहता है इतनी तूने गलती किया फिर हंस रही है, क्या कारण है तेरे हंसने का? तो बोले मेरे अंदर एक विचार आया कि आप ये फूलों की पथारी पर सालों साल से सो रहे हैं और मैं 10-15 मिनट सोई तो मेरे को इतना मार पड़ा, तो आपका क्या होगा? तो बोले राजा भी हाथ में से एंटर गिर जाते, बोले तेरे को ये विचार कैसे है? बात तो सच्ची है, मैं सालों से सोता हूँ ये पथारी में और तू 10-15 मिनट सोई तो इतना मार पड़ा। तो बोले ये विचार तेरे अंदर कैसे आया? और मेरे को ये मार में से बचना है तो क्या करना चाहिए? तो बोले समय के सदगुरु कबीरदास है, उसकी शरण में जाओ, वो बचा सकते हैं और कोई बचा नहीं सकता। तो कबीरदास के शरण में गए इब्राहिम राजा, झाड़ू मारने लगे, पोछा करने लगे, सब कचरा साफ करने लगे। ऐसे हर रोज एक दिन पर एक दिन जाता है। मतलब जो राजा था वो एक कबीरदास जी की कुटिया थी, वहां सेवा करने लगे। 6 महीना हो गया। कबीरदास जी ने माता रोहिणी से कहा उसकी परीक्षा ले लो, अब घड़ा पक गया है, सोने के पात्र हो गया है तो इसमें सिंहण का दूध रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो ज्ञान के पात्र होना जरूरी है। देखो हम तो पात्र नहीं थे, फिर भी गुरु महाराज जी ने दया करके ज्ञान दे दिया है। तो वो परीक्षा में पास होने के लिए क्या बोला, माता रोहिणी ने जो गंदा ऐठा था, हम जो भोजन के बाद जो सर्व करते हैं पानी जो गंदा होता है वो सब उसके ऊपर ऐठा डाला, एक मटका भरा था डाला। वो झाड़ू लगा रहा था इब्राहिम और अंदर क्रोध आया, बोला तो कुछ नहीं लेकिन भाव बदल गया। आज मैं ये कुटिया में हूँ, आश्रम में हूँ, लेकिन राजा की जगह होता तो धड़ से मस्तक अलग हो गया होता, ऐसा विचार आया। तो माता रोहिणी ने बताया कबीरदास ये घड़ा अभी कच्चा है, पक्का नहीं, इसमें ज्ञान नहीं रुकेगा। तो बोले और 6 महीना सेवा कराई। 12 महीने बाद में दूसरी बार परीक्षा लिया, दूसरी बार ऐसी परीक्षा लिया, वही गंदा पानी राजा इब्राहिम के ऊपर डाला और इब्राहिम ऐसे 2 हाथ जोड़ के बोलता है, माँ आपने इतना परिश्रम क्यों किया? ये गंदा जितना है पानी, इससे तो गंदा मेरा हृदय है। मेरे आपने हाथ क्यों खराब किया? आपने बोला होता तो मैं अपने हाथ से अपने ऊपर पानी डाल देता। मतलब इतना हृदय उसका साफ हो गया, उसके बाद उसको ज्ञान दिया गया। और आज देखो हम ज्ञान को क्या समझ रहे हैं, हम ये ध्यान को क्या समझ रहे हैं, हम सेवा को क्या समझ रहे हैं। तो खरेखर ये सत्संग हमें बार बार समझाता है और ध्यान से हमारा मन साफ होता है, हृदय साफ होता है और भाव जागता है, मालिक के चरणों में प्रेम जागता है। हमें संतों को मिलने की उत्कंठा होती है और संत हमें जो बताते हैं वो महाराज जी का आदेश होता है, वो सेवा का हो चाहे जो भी प्रोग्राम का हो, तो ये हमें लाभ लेना चाहिए। सबको मेरा प्रणाम। जय श्री सच्चिदानंद। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय। मनीष भाई को अपना अति मार्मिक विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबीना राय जी जो नेपाल से हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। समस्त दिव्य विभूतियों की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री हरिवे नमः। सच्चिदानंद भगवान को जय। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान
बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर ती हुई दात तेरी, जमाने से क्या, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर थी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने की काबिल किया है, मुझे तूने जीने की काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने जीने की काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं है, शर्मदार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं है, शर्मदार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरी गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरी गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सच्चिदानंद भगवान को जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय, आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी को। आनंद कंद भगवान की जय। सबीना जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग इंडिया चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुण्य
जासु वचन रवि करने कर, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपात्महं वन्दे परमानंद माधवम्। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नए को फूल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। कौन सा खाली करें? प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा बहनों, काफी देर से हम सुंदर भजन और सत्संग से लाभ प्राप्त कर रहे थे। खोली दे। ये ईश्वर की हम सभी लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि हर शुक्रवार को हम सभी लोगों को घर बैठे ही इस सुंदर ज्ञान गंगा में स्नान करने का सुअवसर प्राप्त होता है। अभी अभी मनीष भाई के द्वारा दर्शन का महत्व, सत्संग और संत समागम का महत्व, सेवा का महत्व जो हमने सुना, हकीकत में यही चीजें हैं जो हमें हमारे भक्ति मार्ग में स्थिर रख पाती है, हमारे अध्यात्म मार्ग में हमें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरणादायी है। क्योंकि एक भक्त अगर वो भक्ति नहीं करता है तो उसे भक्त कैसे कहा जाएगा? अगर हम सेवक हैं तो अगर सेवा नहीं करते हैं तो फिर सेवक कैसे हैं हम? हमें गुरु महाराज जी ने सेवक का पद दिया, भक्त बनाया, प्रेमी बनाया, सत्संगी बनाया। तो ये चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर हम सत्संगी है तो हमें सत्संग से जुड़ करके रहना है। अगर उन्होंने हमें प्रेमी बनाया है तो हमारे अंदर प्रेम का होना बहुत जरूरी है। और अगर हम भक्त है तो भक्ति को महत्व देना ही होगा। पिछली बार भी मैंने बताया था कि जैसे काकभुसुंडी जी की बात हम सुनते हैं, उन्होंने भक्ति को ही मांगते हुए प्रभु से यही कहा कि हे प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, क्योंकि बिना भक्ति के इस जीवन को जीना भले आपके चरणों में भी है, पर अगर मन में भक्ति नहीं है, मन में उस नाम के प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं है,
मन में सेवा की भावना नहीं है तो हम कैसे भक्त है? कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को यही कहते हैं, प्रभु कह देन सकल सुख सही, भक्ति आपनी देन न कही, भक्तिहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खगराजा, प्रभु कह देन सकल सुख सही। कहा प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगवान ने और सब सुख देने की बात कही, लेकिन भक्ति आपनी देन न कही। अपनी भक्ति के बारे में तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। जब कागभुसुंडी जी के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने यही कहा कि कागभुसुंडी मांगुबर अति प्रसन्न मोहिजान, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुखान। ये सब कुछ देने के लिए परमात्मा तैयार थे, हर सुख देने की बात की, लेकिन भक्ति की उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। तो कागभुसुंडी के छे हे खगराज हे गरुड़, भक्तिहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खगराजा। बिना भक्ति के ये सब सुख, इसका क्या महत्व है, इसका क्या आनंद है? और तब मैंने भगवान को जब ये बात कही तो भगवान ने मुझे भक्ति प्रदान की। अविरल भक्ति विशुद्ध दो। अविरल भक्ति का दान परमात्मा ने मुझे दिया। वो विशुद्ध परमात्मा की शक्ति का उन्होंने मुझे अनुभव करा करके उसी का दान दे दिया। कहने का मतलब कि हम अगर भक्त है तो भक्ति को हमें अपने जीवन में पूरा स्थान देना ही होगा। अब भक्ति का असल में महत्व समर्पण ही है। भक्ति का मतलब है समर्पण और सेवा। अगर समर्पण जीवन में नहीं है, जैसे मीरा के जीवन में समर्पण था अपने श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति, प्रहलाद के जीवन में उनको अपने इष्ट के प्रति इतना समर्पण था कि वही समर्पण के कारण आज युगों बीत जाने के बाद भी हम उनको याद करते हैं। तो भक्ति ही समर्पण है। अब जिसके जीवन में समर्पण है तो वो व्यक्ति कभी भी किसी भी सेवा के लिए हिचकिचाएगा नहीं। वो हमेशा हर सेवा के लिए तैयार रहेगा। और जब आप सेवा करते हो तो जैसे मनीष भाई ने कहा कि वो हमारा अपना ही भला है, उसमें हमारा अपना ही कल्याण है। पिछली बार वही तो चर्चा चल रही थी क्वेश्चन आंसर में कि किस लिए की जाती है सेवा। असल में हमारे अपने खुद के लिए ही की जाती है, लेकिन सेवा व्यक्ति तभी पूरे मन से करता है जब वो समर्पित होता है। नहीं तो कितनी बार खींचातानी से भी सेवा करवाई जाती है, पर संत ज्ञानी लोग कहते हैं कि खींचातानी से तो व्यक्ति का मन कितनी बार डावाडोल हो जाता है। अपने इष्ट के चरणों से, अपने परम प्रभु परमात्मा की भक्ति से भी मन कितनी बार डावाडोल हो जाता है अगर खींचातानी से करवाई जाए सेवा। वहां पर भक्त की जो भावना पवित्र रहनी चाहिए वो नहीं रहती। एक समय ऐसा आता है मन में यही भाव रहता है, अरे ये तो सेवा करनी पड़ेगी। अब जब करनी पड़ेगी शब्द यूज करते हैं तो जबरदस्ती वाला सौदा हो गया।
लेकिन जहां समर्पण हो जाता है तो वहां पड़ेगी नहीं होता है। हम यही करते हैं, नहीं, ये हमारा कार्य है, हमें करना है, ये सेवा हमारे लिए है, हमें करनी है। तो समर्पण जीवन में बहुत जरूरी है और उसी के लिए हम बार बार मांगते हैं। चाहे हम भरत जी की बात ले ले तो भरत जी ने भी वही मांगा कि मुझे बार बार आपके चरण कमलों की सेवा मिलती रहे। वशिष्ठ जी ने भी यही मांगा, बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। रोज रोज इस प्रार्थना को हम अपने इष्ट के सामने दोहराते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये सोचना होगा, खाली दोहराने से कुछ नहीं होता कि बार बार वर मांगहूं हर्ष देहु श्री रंग। हे परमात्मा, हे श्री रंग परमात्मा जो सारे जगत में व्याप्त हो, मैं आपके चरण कमलों में ये प्रार्थना करता हूँ, ये वरदान मांगता हूँ कि मुझे अनपायनी भक्ति कि जिसमें कोई बीच में रुकावट न हो, अविरल भक्ति जो निरंतर साधना का मार्ग और उसके साथ साथ निरंतर आपके चरणों की सेवा मिले, भक्ति सदा सत्संग। और ये दो चीजें अगर मिलती रहे जीवन में, सेवा और सत्संग, तो मन भजन में नहीं लगता है, ये कंप्लेन हमारी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बहुत लोग कंप्लेन करते भजन में मन नहीं लगता, बैठते पर मन नहीं लगता। जो अगर सेवा और सत्संग से हम जुड़े रहेंगे तो कभी ये कंप्लेन हमारे जीवन में आएगा ही नहीं। जैसे आंख बंद करेंगे, जहां का हमें चिंतन रहता है, सत्संग में जाते हैं तो वहां उसी की चर्चा होती है, तो उससे जैसे आंख बंद करते तो वहीं पर हमारा ध्यान जाएगा। सेवा से जैसे हमारा जहां धन गया तो वहां पर हमारा मन अपने आप ही जाएगा, तो आंख बंद किए, मन सीधा वहीं हमारा टिक जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो ये चीजें हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। और अगर ये है तभी हम सत्संगी, प्रेमी, सेवक ये कहलाएंगे। नहीं तो खाली हम ये सोचे अरे भाई हम तो हर शुक्रवार को लिंक में जुड़ ही जाते, खाली लिंक में जुड़ जाने से कुछ नहीं होता है। उसमें अपने आप को समर्पित करते हुए सत्संग में हर प्रकार से मन को लगाना है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को अपने विश्व रूप दर्शन कराने से पहले सत्संग से ही जोड़ के रखते। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने सबसे पहले उन्हें सत्संग सुनाया, चाहे उसके मोह को दूर करने के लिए, चाहे उसका कर्म पर भाव, कर्म पर श्रद्धा रखने के लिए, चाहे ज्ञान के महत्व के बारे में समझाया, चाहे भगवान ने उस अविनाशी परत निरंतर नाम के बारे में कहा कि वो नाम जो निरंतर तेरे अंदर चल रहा है इतना महान है कि अपि चेदस्य पापेभ्यः सर्वैः पाप कृतम् सर्व ज्ञान पल्लवे ने व्रजनम संतृष्यसि, कि अति पापी से भी पापी व्यक्ति भी उस नाम का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उस नाम को अपने मन में धारण करके उसका सुमिरन करता है तो वो पाप मुक्त हो जाता है। वो ऐसे ही उसके पाप खत्म हो जाते हैं जैसे यथेंदासी समिद्धो अग्नि भस्मासात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। जैसे सूखी लकड़ी में आग लगने से वो जलकर के खत्म हो जाती है, इसी तरह से हमारे पाप भी सूखी लकड़ियों की तरह है, पर इसमें अगर नाम की अग्नि, क्योंकि नाम अपने आप में एक आग है, उसी से तो अंतरात्मा में
ज्योत प्रकट होती है। नाम अपने आप में ऐसी एक दिव्य अग्नि है, ऐसी एक दिव्य आभा है, ऐसी एक दिव्य दीप्ति है कि जिसमें अगर मन स्थिर हो जाए तो उसी नाम की अग्नि में कहा भय नाशन, दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, नानक जो निस दिन भजे, सफल होई ते ही काम। गुरु नानक देव जी कहते हैं वो भय का नाश कर देता है, दुर्मति को हरता है। इस नाम की महिमा गा रहे कि ये नाम की अग्नि ऐसी है कि हमारे डर को खत्म कर देता है, हमारी दुर्बुद्धि को, दुर्मति को, दुर्विचारों को दूर करता है। और कलयुग में तो ये नाम ही है एक सहारा, और कोई सहारा है ही नहीं एक भक्त के लिए, नाम ही है। अगर नाम से जो लग जाता है तो वो व्यक्ति, गुरु नानक देव जी कहते हैं, सफल होई ते ही काम। उसके सारे कार्य, कदम कदम में जो भी कुछ करता है, हर कार्य में नाम का सुमिरन करने से नामी उनके साथ साथ ही रहते। अब जब नामी साथ में है तो व्यक्ति के कार्य की असफलता सोच ही नहीं सकते हम। जब नामी परमात्मा ही हमारे अंग संग है, हमारे साथ है, तो वहां पर कार्य, हर कार्य में व्यक्ति को सफलता मिलती है, उसकी हर कदम पर रक्षा होती है। तो यही नाम का जो अविरल प्रवाह हमारी अंतरात्मा में, हमारे प्राणों में बह रहा है, वही नाम में अगर निरंतर मन लगाना चाहते हैं हम, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को बड़ी बारीकी से देखना होगा कि तू क्या कर्म कर रहा है। हम आज अपने कर्मों को बारीकी से देखते ही नहीं है, जो भी आया बस कर लिया, सोचते नहीं है उसके बारे में। पर अगर कर्म को नाप तोल के करेंगे तो वही कर्म हमें नाम के प्रति प्रेरित करेगा, और वही नाम की प्रेरणा से ही व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय और शांतिमय बना सकता है। तो वही रास्ता हमें श्री गुरु महाराज जी ने दिया है। इसमें हमें अगर आगे बढ़ना है तो सत्संग और सेवा, ये दोनों का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर नाम के महत्व को समझना है, नाम में अपने मन को पूरी तरह से स्थिर रखना है, तो सत्संग और सेवा का महत्व समझना पड़ेगा। जैसे सेवा की बात कही, इब्राहिम राजा की बात कही कि जो भी कूड़ा करकट था उनके ऊपर फेंक दिया, पर जब तक वो पूरी तरह पका हुआ नहीं था, समर्पण नहीं था जब तक पूरा, तब तक उनके मन में अहम भाव रहा। जैसे ही समर्पण आ गया तो अहंकार अपने आप में खत्म हो जाता है। और जिन्होंने इस तरह से अपने आप को निर्मल बना दिया, जो भक्त कहता है मैं रख दो अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दो अपना आप तेरे चरणों में, आपा भाव मिटे जब मेरा, तन मन धन हो जाए तेरा, मिटे पुण्य और पाप तेरे चरणों में। भक्त कहता है आपा भाव मिटे जब मेरा, तन मन धन हो जाए तेरा। जब ये आपा भाव मतलब मैं का भाव, अहम का भाव खत्म होता है तो अपने आप ही समर्पण आ जाता है। पर ये अहम का भाव तभी समाप्त होता है जब निर्मल भाव से सेवा की जाए। अब इब्राहिम के अंदर वैसे तो सेवा का भाव था, लेकिन फिर भी वो अहम नहीं टूटा था। तो उन्होंने उस समय ये कह दिया कि अगर मैं राजा होता तो अभी इनके, जिन्होंने ये कूड़ा मेरे ऊपर डाला, उसके हाथ कटवा देता। लेकिन फिर जब और 6 साल उनको पकना पड़ा, सेवा की, तो वहां पर उनका अहंकार बिल्कुल
खत्म होगी। और तब खुद कहते हैं कि आपने क्यों कष्ट किया, इतने नाजुक हाथ, आपने कष्ट किया, मुझे ही बोल दिया होता मैं ये कूड़ा मेरे ऊपर डाल देता। तो ये है सेवा का प्रभाव। हम भी अपने जीवन में जब इसी तरह से निर्मल भाव से सेवा करेंगे और सत्संग से जुड़ते रहेंगे तो हमारा भी मन अपने आप उनके चरणों में स्थिर हो जाएगा, समर्पण भाव हमारे अंदर आ जाएगा। वहां कोई कोई मैंपन नहीं रहेगा। और जहां मैंपन नहीं है वहीं पर परमात्मा प्रकट होते। जहां मैं था वहां हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाय। ये प्रेम का जो मार्ग है, ये ज्ञान का जो मार्ग है, इसमें मैं और परमात्मा दो एक साथ नहीं समा सकते। तो इसे हमें पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। जब ये पीछे छोड़ेंगे तो परमात्मा साथ रहेंगे। और इसको पीछे छोड़ने के लिए ही सत्संग सेवा से हम जुड़ते रहे और इसी तरह से मन को नाम में लगा करके स्थिर करके अपने इस मनुष्य जीवन को हम सफल और सार्थक बनाए। सभी लोगों ने शांति से इस जूम के माध्यम से जुड़ करके सत्संग को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जो भी सूचना होगी आप लोगों को दी जाएगी, उसके बाद फिर प्रार्थना होगी। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हमारी पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ, वंदना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग। आज भी आपका आसरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा मैं दास। मैं अपराधी जन्म का, मेरे नखशिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी आप अपनी समर्थ पतित पावनी अहित्व की कृपा से अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की भावनाओं को जागृत करे, इससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का
आस्वादन कर विस्तृत हो जाए कृत हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। धन्य हो जाए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी संत महात्मा भाई जियों की जय। सभी को जय श्री सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थोड़ी देर नाम का स्मरण करेंगे सभी लोग। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।